जो आया है कॉकरोच पार्टी वो हमारे सबके नहीं आई है। क्या नाम भाई, कैसा लग रहा है कॉकरोच बनके? मैं मंजीत हूँ और कहने की बात यह है कि बन के नहीं, हम ऑलरेडी कॉकरोच है ही। कोई भी प्रदर्शन आंदोलन बनने के लिए समय लेता है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रदर्शन अब समय ले रहा है आंदोलन का रूप लेने के लिए, क्योंकि जो शनिवार को प्रदर्शन शुरू हुआ था वो लगातार आज सोमवार का दिन है और चले जा रहा है। 2 रातें बीत चुकी हैं और अभिजीत दीपके और उनके समर्थक जंतर मंतर पर अभी भी बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से शनिवार को 5 बजे कह दिया गया था कि धरना अब अयोग्य करार दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार उसे परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक और अभिजीत दीपके वहाँ बैठे रहे पूरी रात। पहले पानी का सप्लाई बंद किया गया, लाइटें बंद करी गई, लेकिन वो अडिग रहे, नहीं हिले, पूरी रात बैठे रहे। सोमवार के दिन भी यही हुआ, जब संडे के दिन रात को इसी तरीके से अनाउंसमेंट की गई थी। इससे पता चलता है कि प्रदर्शन अब धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रहा है। आंदोलन ऐसे ही तो खड़े होते हैं जब लगातार एक जगह अपनी बात को मनवाने के लिए बैठे रहें, लेकिन इस प्रदर्शन में या आंदोलन का जो रूप ले रहा है इसमें कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां नजर आई हैं। उनके ऊपर आज ठहर कर बात करते हैं। सबसे पहले इन प्रदर्शन में होने वाली कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो कमी मेरे को नज़र आई कि जिस तरीके से वहाँ पर गोदी मीडिया का नारा लगाकर कुछ एंकर्स को और कुछ रिपोर्टर्स को जिस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, वहाँ पर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी असल में है क्या? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक कुछ मौलिक अधिकार बताए गए हैं। उनमें से जो दूसरा मौलिक अधिकार होता है वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार, और उसी में आता है आर्टिकल नंबर 19 का ये, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। अब बोलने की आज़ादी केवल बोलने की आज़ादी नहीं होती है, आपको शांत रहने की भी आज़ादी देती है कि आप शांत भी रह सकते हैं। जब आपके सामने कोई व्यक्ति माइक लेके आ रहा है, आपको उकसा रहा है, तो आप एकदम शालीन हो जाइए, शांत हो जाइए और ठहरिए, सोचिए कि मुझे इसके बारे में या इस विषय पर कुछ बोलना है या नहीं बोलना है। अगर आप नहीं बोलते हैं तो वो भी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आप एक गुट बना लेते हैं, फिर आप उनके कैमरामैन को धक्का देते हैं, रिपोर्टर्स को धक्का देते हैं, रिपोर्टर्स वहाँ पे खड़े खड़े रोने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर उसे वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है। हो सकता है कि आपकी उनसे लाख असहमतियाँ हों, गांधी जी को अंग्रेज़ों से लाख असहमतियाँ थी, लेकिन कभी भी उन्होंने धक्का मार के बाहर नहीं निकाला, उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। और आप कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। मंच पर बैठे बैठे अभिजीत दीपके और 3 प्रवक्ताओं से शिकायत है, क्यों नहीं वो मंच पर आकर खड़े होकर एक दिन कह देते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर कवर करने आया है, किसी भी मीडिया से हो, अगर आप उससे उसकी बात से असहमत हैं तो आप उन्हें बाइट मत दीजिए। ऐसा होता है कि कई जगह समाज के असामाजिक तत्व समाज को गंदा करने के लिए आ जाते हैं, तो आपका ये भी धर्म है कि आप वहाँ पे शांत खड़े रहें। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जब 3 जून को इसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पर प्रेस वार्ता हुई थी, वहाँ पर बोला गया था कि हमें किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस समर्थन में, इस प्रदर्शन में आए, हमें समर्थन दे, लेकिन बिना किसी झंडे के, बिना किसी अपने चिन्ह के। फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ जो स्टूडेंट यूनियन होते हैं, जो कॉलेजेस में चुनाव लड़ते हैं, जैसे एसएफआई हो गई है, आइसा हो गए, वो आते हैं और अपने झंडे के तले प्रदर्शन करते हैं और आप उन्हें अनुमति देते हैं। यहाँ पर विरोध करने पर आप कह सकते हैं कि वो तो स्टूडेंट यूनियन है और हम छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या वो छात्र चुनाव लड़के नहीं आ रहे हैं? क्या उन छात्रों की एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है? जब वो अपने सीने पर एक बैच लगा रहे हैं तो क्या वो अपने राजनीतिक पहचान को छुपा रहे हैं या बता रहे हैं? यानी कि आपने जो 3 तारीख को बोला था, अब आप उससे कहीं ना कहीं मुकरते नजर आ रहे हैं। हो सकता है जब मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं तो आपको चुभ भी सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता यही तो है कि आपको बताना कि आपने शुरू कहाँ से किया था और अभी आप जा कहाँ रहे हैं। ये 2 मुद्दे हो गए। तीसरा मुद्दा जिससे मुझे शिकायत है, विजेता दहिया पार्टी के तीसरे प्रवक्ता नियुक्त किए गए थे और अभी तक ये जो 2 दिन प्रदर्शन हुआ है उसमें ये शामिल नहीं हुए हैं। और सवाल पूछने पे बोला जाता है कि कुछ पहले की कमिटमेंट हैं। पहले की क्या कमिटमेंट है? आपके साथ जो बच्चा धूप में खड़ा है, जो माँ अपने परिवार को छोड़कर आई हुई है, क्या उसकी पहले की कमिटमेंट नहीं हो सकती? लेकिन वो वहाँ पर खड़ी है, लेकिन आपका प्रवक्ता वहाँ पे खड़ा नहीं है और कह रहा है कि पहले की कमिटमेंट है। एक तरफ आप देश की बात कर रहे हैं और उससे बड़ी कमिटमेंट क्या हो सकती है? तो ये 3 कमियां जो मैंने पाई, अच्छाइयां भी हैं, सुधार हुआ है। 6 तारीख को जो प्रदर्शन चल रहा था उससे बेहतर हुआ है। आप पीने की पानी की व्यवस्था है, खाने के लिए सामान है। कुछ लोग
अपने स्वेच्छा से वो सामान लेके आ रहे हैं। उसके अलावा आईडी कार्ड चेक हो रहे हैं, जो अच्छी बात है। समाज के सामाजिक तत्व नहीं आ पाएंगे। और सबसे ज़रूरी और अहम बात, सबको बोलने का मौका दिया जा रहा है। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं, हमें इस बात पर अपनी बात रखनी है। जहां पर हम देखते हैं कि यूपीएससी के कुछ छात्र आंदोलन आते हैं, किसान आते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक कहानी थी वो थी राजस्थान की 9 साल की लड़की कहानी, जिसने 48 फीट ऊंची जगह से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 9 साल की महज वो लड़की जो आज से करीबन 7 महीने पहले आत्महत्या कर लेती है, उसकी माँ आती है और स्टेज पर अपना दुख बयां करती है। ये अच्छी बात है कि आप जब शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप राज्यों में जो शिक्षा व्यवस्था का दुर्व्यवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो वहाँ पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। जो इस्तीफा पहले आप केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांग रहे थे, अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री से भी मांग रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहाँ आप पहले एक मांग मांगते हैं, फिर उसके बाद आपको और कमियां नज़र आती है, आप उसकी मांग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से रखना चाहते हैं। लेकिन जो कमियां हैं उसको लेकर आप कितने ज़्यादा सजग हैं, आंदोलन किस रूप में जाएगा, कैसे इसे बढ़ाया जाएगा, ये एक प्रदर्शनकारी और आंदोलन करने वाले नेता की भी जिम्मेदारी है। जो मैंने पाया, जिस तरीके से पाया, मैंने कैमरे के माध्यम से और माइक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। बाकी जिम्मेदारी आपकी है। जैसा भी आपको प्रदर्शन लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी चिंताओं को जाहिर कीजिए। मैं था जतिन राय, आप देख रहे हैं न्यूज़ कोठरी।